न्यूज स्टेट की टीम इस समय देखिए यूपी बोले कार्यक्रम में जा पहुंची है जो है नगला मसानी में। यानी देखिए हम बात करेंगे, देखिए मैं कैमरा पर्सन को पहले देखिए दिखाएं किस तरह की देखिए बजबजाती हुई गंदगी इस समय देखिए दोपहर के जो 12:30 1 बज रहा है। और देखिए कितना भारी मात्रा में कूड़ा जो कि इनकी पड़ा हुआ है, और जो आप देखेंगे तो यहाँ से लोगों का निकलना मुश्किल हो जाता है। कहीं न कहीं लोगों को जो अपने मुंह पे कपड़ा रुमाल लगा के यहाँ से निकल पाते हैं, कि गंदगी के चलते तमाम बच्चे बीमार होते हैं, तमाम बीमारी और मच्छर जो है किस कदर यहाँ बजा रहे हैं कि लोगों को यहाँ तमाम तरह की बीमारियों का भी कहीं न कहीं सामना करना पड़ रहा है। इस पर देखिए यहाँ लोग मौजूद हैं, मोहल्ले के इन्हीं से पूछते हैं जो यहाँ रहने वाले लोग हैं कि यहाँ ये क्या हाल है और क्या हालत में जी रहे हैं। जी बताइए क्या नाम है आपका? अभिषेक कुमार नाम है मेरा। आपसे कि क्या हालत हो रही है, कैसे जी रहे हैं आप? सर ये रोड पर ही गंदगी डाल दी जाती है, अंदर पॉइंट बना रखा, वहाँ गंदगी नहीं डाली जाती और जेसीबी मशीन भी टाइम से उठाने नहीं आती है कूड़े को। त्योहार पर पूरे रोड पर गंदगी फैली रहती है, वाहन तक निकलना दुश्वार हो जाते हैं और यहाँ बहुत सारे मच्छरों की वजह से बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, एक्सीडेंट वगैरह भी हो जाते हैं इसकी वजह से। रोड गिरा रहता है बदबू नहीं और आती? हमें ये रोड गंदगी यहाँ बंद करानी है और बदबू की वजह से बहुत परेशान है, आमने सामने घर है जो। अच्छा, तो क्या आप इसकी कोई शिकायत नहीं करते मेयर से, पार्षद से, कहीं करते हैं आप? सर एप्लीकेशन लगाई है, कोई सुनवाई नहीं होती है। क्या कहते हैं? बोलते हैं हो जाएगा काम, हम्म। लेकिन वही फिर रेस्पॉन्स नहीं मिल पाता है कोई भी। ठीक। देखिए और भी लोग मौजूद है। क्या नाम है भाई साहब आपका? जी मेरा नाम मुकेश चक्रवर्ती है। अच्छा चक्रवर्ती जी, ये जो गंदगी पड़ी है इससे क्या हालत हो रही है? इससे यहाँ देखो गंदगी इतना बुरा हाल है कि बच्चे भी सुबह स्कूल नहीं जा पाते हैं। बच्चे यहाँ गिर के चोटिल भी हो जाते हैं, कई बार दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं इस कूड़े के कारण। वाहन भी एक्सीडेंट होते रहते हैं और इन मच्छरों से और इतनी बीमारियों का सामना करना पड़ा है कि मेरे खुद के पिताजी इसी बीमारी के कारण चल बसे और यहाँ तक कोई समाधान नहीं होता है। यहाँ इससे बिल्कुल बदतर हो रही है। तो इसकी आप लोग क्या कोई शिकायत नहीं करते? देखो मेयर साहब से भी शिकायत कर चुके हैं। आपके विधायक जी हैं मुक्ता राजा, जो उनकी पत्नी है संजीव राजा जी की, उनसे भी शिकायत कर चुके हैं। डीएम साहब के भी पास भी कंप्लेंट डाल चुके हैं, पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। वही ढाक के तीन पात, कार्रवाई कोई होती नहीं है, वही ढाक के तीन पात रह जाते हैं। क्या बोल देते हैं लोग शिकायत? लोग कहते हैं आपकी शिकायत का समाधान हो जाएगा, समाधान होता नहीं है। समाधान कुछ होता नहीं है, वही तो देखिए और भी देखिए महिलाएं कहीं इनसे जानने की कोशिश करते हैं, यहाँ खड़ा हो पाना भी कहीं मुश्किल हो रहा है। गंदगी ज्यादा है, बहुत मच्छर लगते हैं, बीमारी बढ़ती है, बहुत बीमारी। इसको बंद करा दिए और इसकी बाउंड्री करा दिए। नहीं तो मैं जानता हूं, इसकी आप कहीं कोई शिकायत करते हैं? हाँ शिकायत करके गए सभासद, तो सुनते नहीं हमारी, क्या कहते हैं? हमारी कोई बात ही नहीं सुनते हुए। कौन सा मोहल्ला बोलते हैं इसको? मसानी नगरा, धोबी घाट। अच्छा, तो ये बताइए जिस तरह से यहाँ जो पड़ा हुआ है, यहाँ तो लोगों को निकलना मुश्किल हो रहा है, बीमारियां फैल रही हैं। बीमारी फैल रही है, किसी को हार्ट अटैक बढ़ता है, किसी को हमारे पति खत्म हो गए इसी बीमारी में। अच्छा हाँ तो देखिए और भी लोग हैं। ये बताइए क्या नाम है आपका? बताइए। मेरा नाम है संतोष वाशने। अच्छा ये बताइए जिस तरह से ये मोहल्ले में गंदगी कैसे जी रहे हैं आप लोग? जी रहे हैं, दुश्वार हो गया है जीना यहाँ का, दुश्वार हो गया है जीना यहाँ का। परेशानी है, हमारी परेशानी है, मगर यहाँ से बाउंड्री करा दी है। भैंस पोए बहुत परेशान करते हैं, गंदगी है, पूरी सड़क घेर लेते हैं, आधे रास्ते से कूड़े डालते हैं। यहाँ का मतलब समाधान करा तो दी। पार्षद क्या कहते हैं? पार्षद कुछ नहीं कहते हैं, इग्नोर करके चले जाते हैं। मतलब अनसुनी करके चले जाते हैं। जब वोट का टाइम होता है, जब आते हैं हाथ पैर जोड़ते हैं। अब तो कोई सुनता ही नहीं है। तो मेयर हैं, विधायक हैं, अब तो आपकी जो है ट्रिपल इंजन की सरकार है। मेयर भी आपके, विधायक भी आपके, पार्षद भी आपके। कोई भी नहीं सुनता है। जब अपना समय होता है जब सुनते हैं, कोई नहीं सुनते हैं। गंदगानी के मारे जहाँ आदमी ना है, जहाँ कुछ कर मरा सब हाल मत जा। क्यों ढक रखा है मुंह? बस आ रही है बदबू के मारे। लगा लो मुंह पर। अच्छा बताइए क्या दिक्कत हो रही है यहाँ पर? ये बदबू ही आता है, जिससे भनता भनता वो नहीं उड़ोड़ी भनता डालता है, नहाता कूड़ा डालता गलीता। शिकायत क्यों नहीं करते किसी से? लोगों सब जगह की हमने सब लिखवा के बाल करने लिख लिख के दैया की। क्या कह देते हैं? अब जाने का कहता है। तो क्या नाम है तुम्हारा? सुखदेवी। सुखदेवी। क्या दिक्कत हो रही है? यही दिक्कत है, गंदगी है और आदमी परेशानी होते हैं बहुत। सबको दिख रही है, माता का डालता है कूड़ा, कूड़ा माता का चुप है जाने, माता का डालता है कूड़ा। बहुत गंदगी, कुत्ता कुकर जो भी जानवर मर जाए वो भी पटक देता है ला ला के।
रात में डाल जाता, हम का देख रहे हैं। बरसात बरसात जब होती है तो कैसी दिक्कत अब दिक्कत रहते हैं कि पूरे रोड पर कीचड़ कीचड़ है जाते हैं, कारो ही कारो, कारो ही कारो। बहुत परेशान है यहाँ के लोग। तो देखिए और भी लोग हैं, हम इनसे जानने, ये बताइए कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा बहुत दिक्कत है यहाँ पे। है? अरे तो कूड़ा पर रहेगा, अगर निकलना भी न जाए, नहीं गिर रहे हैं मोटरसाइकिल वाले, हम भी गिर जाए। बरसात में क्या हालत होती है? बहुत हालत खराब हो यहाँ से, माता कीचड़ ही कीचड़ से है। अब तुम देखो आएगा ये, मतलब ये देखो कितनी होती बरसात में, यहाँ तक कूड़ा आ जावे। अच्छा, तो आपने कोई इसकी शिकायत की कभी? करते हैं वो मेयर जाके जोर जाना है, सभासद के जोर है, वो आकर वो आता ही नहीं वाला आकर, मगर हाँ करा देंगे, वो झागे है ना यहाँ पे। इधर आओ। कौन सा मोहल्ला बोलते हैं इसको? इसे सर नगला मसानी बोलते हैं, धोबी घाट। और यहाँ गंदगी इतनी हो रही है कि ये धीरे धीरे सड़क पे आती है। सड़क पे आती है तो यहीं गाय भैंस लगी रहती हैं और उसके गाड़ आदमी रपट जाते हैं। बरसात में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। आप देख रहे हैं कितने मच्छर लगे हुए हैं यहाँ पे, बहुत। इससे बीमारी फैलती है नहीं? इससे तमाम बीमारियां हैं। और देखो ये सामने घर है, इनके जो कूड़े वूड़े डलवाते हैं, ये मना करते हैं उनसे, तो वो कूड़े डालने वाले लड़ते हैं। हम चाहते हैं कि इसको बंद करा दिया परमानेंट, इसकी बाउंड्री वगैरह करा दिया है, इसको बंद करा दिया है। जो कूड़े के ढेर के अलावा बराबर में तो इतना पानी भरा हुआ है कि तमाम गंदा और तमाम मच्छर मक्खी तमाम हमने सबके साथ एप्लीकेशन दे दी है हमने, और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ पर खूब कूड़ा फेंका जाता है, मच्छर पैदा हो रहे हैं, यहाँ पे एक्सीडेंट भी वगैरह होते हैं, सब काम होते हैं। उस दिन टिर्री पलट गई थी तो नए नए से बच्चे तो हमने उसमें से निकाला था, बच्चे निकल गए, टिर्री पलट जाती है गंदी और मच्छर पैदा होते हैं, बीमारी फूलती है। यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही है। एप्लीकेशन वगैरह दिया है, डीएम के पास हुआ, कोई सुनवाई नहीं है। सबको कहते हैं कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, ऐसे ही टाल देते हैं हम लोगों को। ये शिकायत करते हो आप? शिकायत हम बहुत करते हैं सर। वो कहाँ की अब तक शिकायत? हमने नगर आयोग करी, नगर निगम कर दी। वाल्मीकि जो है जो कूड़ा लेके आते हैं, ट्रॉली यहीं पलटी आते हैं। यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम कहते हैं तो हम तो कुछ गाली का प्रयोग करते हैं वो, कि ये पॉइंट बना रखा है आपने, ये पॉइंट को खराब बंद कराइए, बंद नहीं होगा तो यहीं पे कूड़ा पड़ेगा। अच्छा, पूरा इलाका में देख रहा हूँ इतने वहाँ पूरा पानी भरा हुआ है सारे इलाके में, पूरे वहां से यहाँ तक, और तमाम इससे तो तमाम बीमारियां पैदा हो रही हैं। जी सर, वो तमाम बीमारी पैदा होती है। यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई है। सांस की बीमारी, सांस की बीमारी है गई, इनके पापा खत्म है गए, या सांस की बीमारी से, गंदगी से बदबू आती है, सांस की बीमारी बता। जो ये पहले गड्ढा नहीं था, ये गली नंबर 1 का पानी निकालने के लिए ये इन्होंने बनाया है यहाँ। नहीं तो आप इस पानी को निकालने के लिए बात नहीं करते? शहर तो स्मार्ट सिटी बन गया है। कुछ नहीं है का, यहाँ कोई भी है का, इस पे ऑब्जेक्शन नहीं उठाता है। ये नेता भी हैं जो हैं, सभासद हैं, ये भी सुनते नहीं है, आते ही नहीं है देखने। तो मेयर से तो बात करते हो ना, हम ना मेयर के पास पहुंचे ही नहीं है। दूर है मेयर यहाँ? ये 1.5-2 किलोमीटर। 1.5 किलो कहाँ है वो, हमें मिलते ही नहीं है, कि है ही नहीं है, यहाँ है ही नहीं है। वो जो बैठे रहते हैं उनके गेट पे, वो मना कर देते हैं कि यहाँ है नहीं है, बाहर गए हैं। तो विधायक तो है, विधायक तो यहाँ आते होंगे। वो भी ना आमे, कभी आमे तो सीधी आमे गाड़ी में और निकल जामे। देखिए और भी लोग हैं, महिला जिन पड़ोसी, जो बताइए आपके तो दरवाजे पे आपने कूड़ा कर हमारे रिश्तेदार आते हैं, गंदगी देख के आते ही नहीं है। रिश्तेदार जो कहते हैं हमारे बच्चे बीमार है, नादन अनुसार में जाके, और गेट 24 घंटा लगा रहता है यहाँ, और कोई भी नहीं आता है ना। और हम यहाँ कहते हैं कूड़ा मत डालो तो जिद थे और गाड़ी घूमते और करते कूड़े वाले के। हमारे पौंड है यहाँ, पौंड है, काय को पौंड माएगा न्याय से हमारे दरवाजे पे। बदबू तो आती होगी, ये तो पूरा इतना 24 घंटा हमारी गेट लगा रहता है, 24 घंटा गेट लगा रहता है। हम खोल नहीं सकते, हम बैठ नहीं सकते अपने दरवाजे पे। हम यहाँ से बदबू के मारे 24 घंटा हमारा गेट लगा, 24 घंटा दिन रात गेट लगा रहता है हमारा। यहाँ से हम बदबू के मार बैठ नहीं सकते। हम यहाँ हम कहाँ जाए बताओ, घर छोड़ के। देखिए कहीं न कहीं देखिए, जो इन लोगों का कहना है, जो पार्षद भी नहीं सुनता, मेयर के पास जाते हैं वो भी नहीं सुनते। जबकि हालांकि कहने की बात यह है कि ट्रिपल इंजन की सरकार अलीगढ़ में चल रही है, पार्षद इनका, मेयर इनके, और कहीं न कहीं जो है जिस तरह से विधायक भी कहीं न कहीं जो है वो भी भारतीय जनता पार्टी से हैं। तो इसको लेकर के तमाम लोगों के अंदर जबरदस्त गुस्सा और आक्रोश है। और देखिए मैं कैमरा पर्सन को देखिए दिखाएं कितना, देखिए जबरदस्त यहाँ देखिए गंदा कूड़ा तो पड़ा ही है, बदबू आ रही है, यहाँ खड़ा होना पाना मुश्किल है। इसके अलावा देखिए मैं कहूँगा ये देखिए दिखाएं कितना, देखिए यहाँ गड्ढा बना हुआ है, जहाँ देखिए पूरा तालाब का रूप बना हुआ है। इस गंदे पानी में तमाम मच्छर, बरसात के समय में तमाम मच्छर, मलेरिया और तमाम डेंगू जैसी तमाम समस्या कहीं न कहीं जो
होती हैं और इस समस्या को लेकर के तमाम जो है लोगों को यहाँ भारी दिक्कत का कहीं न कहीं सामना करना और नगर निगम के अधिकारी भले ही दावा करते हैं कि अब हमारे द्वारा पूरा जो है प्लान बना दिया गया है कि हम हर मोहल्ले में हर गली में जाके सफाई कराएंगे, लेकिन इसे देखने के बाद नहीं लगता कि इस सब की सफाई कहीं भी हो पाएगी। अब देखिए चलिए इसके बाद हम देखेंगे, इसके आगे आपको दिखाते हैं क्या हाल है। यूपी बोले कार्यक्रम में हम लोग पहुंच चुकी है न्यूज स्टेट की टीम वार्ड नंबर 19 में, क्योंकि ये जो है वार्ड नंबर 19 है। यहाँ भी देखिए हम लोग तमाम जनता यहाँ मौजूद है, कहीं न कहीं गंदगी से, जल भराव से, टूटी सड़कों से और बिजली को लेकर के यहाँ जो है जनता पूरी तरह त्रस्त है और यहाँ लोग भी मौजूद है। इन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे, इन्हीं की जबानी, कि बरसात का इस समय मौसम चल रहा है, क्या हालत है और कितनी बीमारियां फैल रही हैं, कितनी आप लोगों को दिक्कतें होती है यहाँ आने में। जी बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेश कुमार है सर। मैं वार्ड नंबर 19 में रहता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो रोड कितने गंदे हैं और नालियां भी सब टूटी हुई हैं और लगातार पार्षद से शिकायत भी कर रहे हैं, एप्लीकेशन भी दे के आए, पोर्टल पे भी डाली है, पर यहाँ की कोई भी सुनवाई नहीं है। और जब भी जाते हैं कह देते हैं कि हाँ हमने दे दिया है, आपका बन जाएगा, फिर बाद में कहीं कैंसिल हो गया। कोई कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ पे। क्या मानते हैं, लगातार योगी मोदी लगातार पैसा भेज रहे हैं, अधिकारी पैसे का प्रयोग नहीं कर रहे या बीच में कहीं वो हो रहा, गड़बड़ हो रहा है? नहीं, अधिकारी लोग अब करते तो शायद बन भी जाता। यहाँ हम तो पार्षद से भी कहते हैं, यहाँ के पार्षद जो विनोद है उनसे भी बार बार कह के आए हम और वहाँ यहाँ सभी लोगों से लिखवा के वहाँ उनके पास भी गए इकट्ठा हो गए, पर वो कहते हैं हाँ हो जाएगा हो जाएगा, होता कुछ नहीं है। पर आज तक नहीं हुआ और आज तक के रिकॉर्ड में कभी पार्षद यहाँ पे देखने तक नहीं आए कि क्या स्थिति है, लोग कैसे रह रहे हैं। घरों का पानी घर के सामने इकट्ठा हो रहा है, वो बड़ी मुश्किल से निकाल के जा रहा है, कोई बाल्टी से निकाल रहा है, कोई कैसी कोई पाइपलाइन से डाल रहा है। बहुत दिक्कत है, समस्या बहुत है यहाँ पे। जल भराव की समस्या के साथ साथ नालियों में तमाम कीचड़ है, मच्छर और तमाम तरह की गंदगी हो रही है, इससे क्या बीमारी नहीं फैलती? इससे बीमारी हो रही है सर, मच्छर वगैरह फैल रहे हैं और तमाम बीमारियां से पैदा हो रही है, पर कोई सुनवाई नहीं, कोई सफाई कर्मचारी भी तक नहीं आता यहाँ पे। यहाँ पे सर गंदगी, यहाँ पे रोज हम पानी निकालते हैं नालियों से, उधर पाइप से डाल के उधर निकालते हैं पानी पानी और रोजाना सर यहाँ पानी भर जाता है, बारिश आती है पानी भर जाता है, रोड पर देख लीजिए पानी रोज भरा रहता है। तो इससे तो तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ा। जी सर, सर मेरे को उस दिन बिजली ने पकड़ लिया था पानी की वजह से, ये सारा जल गया था। ये देखो बिजली ने पकड़ लिया था, ये है करंट आ गया था, करंट आ गया था जल भराव की वजह से। अच्छा जल भराव की वजह से यहाँ से उधर आगे घर है मेरा था, उधर ही करंट आ गया था, जल गया था मैं पूरा। डिब्बा में ब्लास्ट हो गया था, डिब्बे में ब्लास्ट हो गया था, तार से तार उड़ गए थे तो उसकी वजह से जल गया था। उसी जल भराव रहता है, बच्चे जाते हैं स्कूल पानी में निकाल के छोड़ने पड़ते हैं बच्चे भी। चलिए और भी लोग हैं जानते हैं, क्या क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम रंजीत कश्यप है। यहाँ देखो बहुत परेशानी है, जैसे बच्चे सुबह सुबह स्कूल जाते हैं तो पानी में बहुत दिक्कत होती है। यहाँ उनके जूते भीग जाते हैं या वो जूते उतार के जब जाते हैं स्कूल, फिर स्कूल में जाके जूते पहनते हैं। वो बहुत ज़्यादा दिक्कत है यहाँ पानी की वजह से। अब तो चौमासा चल रहा है, बहुत बहुत पानी बच जाता है यहाँ। पार्षद क्या कहते हैं तुम्हारे? पार्षद बोलते हैं कि अब बन जाएगी, होली भी बन जाएगी, दिवाली भी बन जाएगी, 6 महीने बाद बन जाएगी, 2 महीने बाद बन जाएगी, लेकिन यहाँ कोई सुनवाई नहीं होती। कब से नहीं आई पार्षद? यहाँ तो जब तक आई नहीं है, यहाँ तो हो गई ना, बहुत साल हो गए, 2-3 साल हो गए, आई नहीं हो। जब तो बस जीते थे जब भी आए थे वो, हाँ वोट मांगने आए थे, बाकी बात आई नहीं है। क्या कहेंगे जिस तरह से जो मतलब लगातार योगी मोदी पैसा भेज रहे हैं काम के लिए? नहीं, हाँ पैसा तो आ रहा है, फिलहाल भी आया था यहाँ, अभी दे के गए थे, पता नहीं कितने करोड़ रुपए दे के गए थे। क्या हालत यहाँ हो रही है, लोग किस तरह यहाँ रहते होंगे इस बीमारी में? कहीं न कहीं जो जिस तरह से यहाँ देखा जाए तो घर के चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़, केवल ये रोड नहीं दिखाई दे रहा, सड़क नहीं दिखाई दे रही, लेकिन कीचड़ जरूर यहाँ दिखाई दे रही है चारों तरफ से। और 2 दिन पहले लगातार हुई बरसात के चलते लोगों ने किस तरह की त्रासदी यहाँ देखी होगी, किस तरह की हालत में यहाँ लोग रहे होंगे, इसको देखने से साफ तौर पे यही लगता है। और यहाँ देखिए तमाम लोग जो है मौजूद हैं, तमाम जनता मौजूद है, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर ये लोग यहाँ कैसे रहते हैं और किस तरह की हालत में रह रहे हैं। अच्छा भैया क्या नाम है आपका? मेरा राहुल कुमार। राहुल जी क्या हालत है इस मोहल्ले में? सर बहुत बुरा हाल है, यहाँ निकलना वरना बच्चों को और पढ़ना लिखना बड़ा दुश्वार हो गया है इस टाइम। किसी की नहीं शादी हो पाती है, ना कुछ रिश्ते आते हैं, देखते मोहल्ले को कि यहाँ तो बहुत गंदा माहौल है, हम तो जा रहे हैं। एक नाली वाली भरी हुई है, कोई यहाँ के देखता नहीं है, बस बहुत बुरा हाल है, समझ जिस लीजिए। तरह देख रहे हैं हम सड़कों पे पूरी तरह से जो है पूरी कीचड़ ही कीचड़ दिखाई दे रही है, बिल्कुल
जी सर बिल्कुल। इस यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, ना तो कोई यहाँ सफाई करने आता है, ना ही कोई निगम निगम का आदमी यहाँ देखने आता है। यहाँ अभी 10 मिनट पानी भर जाता है, 1 डेढ़ फुट पानी भर जाता है और यहाँ से निकलना दुश्वार हो जाता है किसी का भी। यहाँ पे इस चक्कर में इनसे सब भाइयाँ खड़े हैं, सब लोग शादी ब्याह होने के लिए भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि कोई आता है पानी भरा हुआ देखता है तो कहता है हम नहीं दे रहे अपनी बेटी यहाँ पे। तो हमें इस चीज़ को देखते हुए आज मतलब 4 से साल हो गए कहते कहते हर जगह गुहार लाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है हमारी। देखिए और भी लोग मेरे साथ मौजूद। भाई साहब क्या नाम है आपका? आप यहीं रहते हैं मोहल्ले में? पप्पू उर्फ लक्ष्मी नारायण। अच्छा ये बताइए क्या कहेंगे इसको लेके? इसको क्या कहेंगे, सभासदों के साथ हम रहते हैं, सभासद हमारी सुनते ही नहीं है। यानी ये है कि पार्षद भी नहीं सुनते हैं। पार्षद कह देते हैं कि मेयर के पास जाओ, मेयर कहता है कि ऊपर हमने वो कागज डाल दिए हैं, तुम्हारा नंबर आ जाएगा। कम तुम कै साल तो हो गई, 15-16 साल हो गई। यूपी बोले कार्यक्रम में न्यूज स्टेट की टीम पहुंची है वार्ड नंबर 11 की पार्षद पार्वती देवी। ये भारतीय जनता पार्टी से पार्षद हैं। इन्हीं से हम जानना चाहते हैं इनके वार्ड की जो हमने हालत देखी है वो दुर्दशा किसी से छिपी हुई नहीं है। नालियां बज बजा रही हैं, कूड़ा सड़कों पर पड़ा है, तमाम कीचड़ सड़कों पे है, बीमारियां फैल रही है। आप लोग किस तरह का प्रयास करते हैं? आपकी तो पार्टी है। आप होते रहो, कोशिश करते हैं, मीटिंग में भी जाते हैं, कोई तो सुनता ही नहीं। क्या कहते हैं मेयर साहब? तो आप ही की पार्टी के हैं। हाँ, मेयर साहब हमारी पार्टी के हैं। उतना चर्चा होता है, दंगा होता है, फिर भी नहीं सुनते वो। हाँ देखो गलियों में कितनी गंदगी हो रही है, परेशान करके फेंक दिया सबने। क्या कहते हैं अधिकारी? क्या कहते हैं? काम तो होगा होगा पर होता नहीं, कब होगा ये भी नहीं पता। नहीं बताते कब क्या होगा। कहते हैं? हाँ हो गया काम, हो गया, सब काम पक्के हो रहे हैं, पर कभी नंबर ही नहीं आते वहाँ सड़क का। आप लगातार प्रयास करती हैं, आपकी हाँ, पार्टी करते की हैं। भी सरकार है, योगी मोदी तो लगातार पैसा दे रहे हैं। अधिकारी हाँ ये होता है कि हमारे पे पैसे आ रहे हैं, काम हो रहा है, पर काम नहीं हो पा रहा, यहाँ गलियों में नहीं हो पा रहा। तो क्या मानती है? योगी तो लगातार पैसा दे रहे हैं, मोदी लगातार पैसा दे रहे हैं। अब क्या पता आ रहा है वरना पैसा आएगा तो मालूम ना पड़ेगा। हर बार चर्चा उठती है, वही में चर्चा में हाँ हाँ तो होती है, फिर काम नहीं होता है। बोर्ड की बैठक में लगातार आप लोग शोर शराबा हाँ करते हो। होते हैं, खूब होता है, फिर भी कोई नहीं सुनता। क्या कहते हैं अधिकारी? और जब भी जाते हैं यही होता है कि हाँ काम फैसला हो गया, तय हो गया, हल्ला हो मचेगा, दंगा मचेगा, बस जो काम खत्म। हाँ 15 दिन लगेंगे, 20 दिन लगेंगे, महीना लगेंगे, 6 महीने लगेंगे। मैं तो 2 साल से देख रही हूँ, जो सड़क का नंबर ही नहीं आके दे रहा, टेंडर हो जाते कैंसिल कर देते। काय को करते कैंसिल बार बार जाए है? मेरे सारे आदमी जब हल्ला मचाते हैं कि सड़क नहीं बनवा रहे, दोषी तो मेरे पे आता है। पब्लिक तो आपके पास चढ़ के आती है। पब्लिक सब नहीं आती मेरे पास कि सड़क नहीं ये बन अंदर है। तो देखिए कहीं न कहीं ये देखिए इनकी भी अपनी अलग पीड़ा है। ये पार्वती देवी जी हैं, 11 नंबर वार्ड की पार्षद है भारतीय जनता पार्टी से। मेरा नाम छदम्मी लाल है छदम्मी लाल जी, क्या जी। हालत हो रही है मोहल्ले में? हाल साहब, हाल बहुत बेहतर हो रहा है, बहुत बेकार हो रहा है। ये गंदगी इतनी रहती है, ये सड़क तक कूड़ा आ जाता है, बाहर निकलने में परेशानी होती है। बच्चे बच बच कर निकलते हैं, वो भी टकरा जाते हैं, आपस में भिड़ंत हो जाती है। मेरे को सीना एक बार मोटरसाइकिल लग गई थी निकलते वक्त में आते। तो कब क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं गंदगी की? गंदगी की काफी दिक्कतें हो रही हैं सारी चीज़ से, चारों तरफ बीमारियां फैल रही है। मैं खुद सांस का बीमार हो चुका हूँ, आता है दवा चलती रहती है मेरी, पूरी चलता हूँ आते हैं। तुम्हारे भी दरवाजे पे बना मैं काफी परेशान हूँ सर, मेरा दरवाजा ये रहा, मेरे सामने कूड़ा पड़ता है, हम मना भी करते हैं तो भी नहीं मानते। और कुछ तो ऐसी है महिलाएं छोटे छोटे बच्चों को कूड़ा लेकर भेज देती हैं, वो बच्चा सड़क पर ही डाल के भाग जाता है। हम अब 2 बज रहे हैं, इस समय 2 जी। बजे कूड़ा पड़ा हुआ, कब उठाएंगे? सर ये कूड़ा तो उठाते हैं, लेकिन मनमानी करके उठाते हैं। दोपहर को आएंगे, 12-1 बजे के बाद आती है, कभी सुबह आ जाती है, नहीं वो चले जाते, उल्टा सीधा कूड़ा उठाते हैं, आधा सड़क में छोड़ के चले जाते हैं। फिर झाड़ू वाला साथ में आता है उनके, तो झाड़ू भी नहीं लगा पाते। एक ही झाड़ू लगा पल तब करते, इसको नहीं लगागा। नहीं जो कूड़ा उठाते हैं, आधा कूड़ा सड़क में फैला देते हैं, उससे झाड़ू वाला झाड़ू लगा एक साइड में नहीं कर पाता। प्रेमलता प्रेमवती जी, ये तुम्हारा वार्ड नंबर उनसे क्या हालत है? देखो नाले भरे पड़े हैं। ना भरी पड़ी है सब नाली, पानी का निकासी नहीं है कहीं पे। हाँ। और रोड बने तो सही है, लिख के दे रखे हैं, हमने तो सभी पूरे मोहल्ला वालों पे नगर निगम के लिए फाइल भेज रखी है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। क्या कहते हैं? पता है नहीं कि नंबर पे आ गया है, बन जाएगा रोड, ये कह देते हैं। कब बनेगा ये नहीं बताते।
नहीं, ये नहीं बताते कब बनेगा। अच्छा, तो ये तो लंबे समय से समस्या चली आ रही है। हाँ, हो गया काफ़ी दिन हो गए, पानी निकल ही नहीं रहा है। गिर भी जाते हैं लोग बाग यहाँ पे बीमारी भी बन रही होगी हमको। और बीमारी भी बन रही है। पानी भरने से क्या-क्या दिक्कत हो रही है? माखी मच्छर होते हैं? मक्खी, मच्छर, कीटाणु सब बीमारी सभी फैल रही हैं। हारी परेशानी सबको। धर्मेश देवी। अरे धर्मेश देवी जी, क्या हालत है तुम्हारे वार्ड में? क्या हमारे यहाँ की बहुत हालत बहुत खराब है। नालियों में गंदगी निरी इकट्ठी हो जाती है, पानी का निकास है नहीं है। जगह जगह नालियां भरी हुई हैं, पानी सड़क टूटी हुई है। स्थिति इतनी खराब है कि नालियों का पानी अंदर जाता है और कहीं भी चले जाओ पानी में होकर नाली में होकर जरा सी बारिश हो जाए तो पानी यहाँ तक सड़कों घोंटों तक आता है। इतनी दिक्कत है नालियों की। मच्छर इतने हैं कि बैठने नहीं देते हैं। मक्खी भी, मच्छर भी और कीड़े कीड़े निरे बिलबिलाते हैं नालियों में। और मच्छर इतने हैं कि ये पहले दवाई आती थी मारने वाली, अब नहीं आती है। पता नहीं क्यों नहीं आती है। तो नगर निगम आता है? कोई नहीं आता है। नहीं, कोई अब नहीं आते हैं। पहले आते थे, अब नहीं आते हैं। कोई नहीं आता। और नालियों की ये स्थिति है कि देखो आप देखने वाले हैं, कितनी गंदगी भरी हुई है। जरा सी बारिश हो जाती है तो सड़कों पे गंदगी आती है। हम तो ये चाहते हैं कि इसका निवारण जल्दी हो और मुख्यमंत्री योगी जी आदित्यनाथ जी ये सोचें कि हमारी गली अच्छी हो जाए। बस हम तो ये चाहते हैं। यहाँ बहुत बीमारी फैल रही है, ये नहीं कि एक आध है। डेंगू हो जाता है, मलेरिया हो जाता है और देखो कितनी गंदगी है कि हम अपने हाथ से कितनी सफाई करें। बस ये चाहते हैं कि नाली साफ हो जाए। कभी कदा आते हैं, नहीं आते हैं, वो नहीं आते हैं। हमने देखा आते ही नहीं है, नहीं आते ही नहीं है। वैसे हमने देखा है आते ही नहीं है। ये गली इस मोहल्ले को तो भूल गए बिल्कुल नगर निगम वाले। ये चाहते ही नहीं है कि यहाँ पे कोई आए और हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे जल्दी कार्रवाई हो। यूपी बोले कार्यक्रम में हम बात करेंगे अलीगढ़ के महापौर प्रशांत सिंघल जी से। जिस तरह से जो 3 वार्डों का आज हमारे द्वारा जो कहीं ग्राउंड जीरो पर जाके जो कहीं परीक्षण किया, जहाँ लोगों से बातचीत की, लोगों की समस्या को सुना, उसके बाद महापौर प्रशांत सिंघल जी की तरफ से किस तरह का रूट प्लान है सर आपके द्वारा? जिस तरह से वार्ड 26 है, 19 है, 20 है, कितनी दुर्दशा है वहाँ लोगों की, हमने जाके देखा। लोग नरक की जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। मैं अपने इस न्यूज चैनल को बधाई देता हूं कि उन्होंने ये संज्ञान जो हमारा 19 नंबर वार्ड नंबर 26 और 20 में जाके वहाँ की समस्याएं वो हमारे अवगत कराई। पार्षद लोग भी मेरे को रेगुलर इसके अवगत करा रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमने अलीगढ़ के सभी 90 वार्डों को 1 करोड़ से लेकर 1.25 करोड़ तक के काम हर वार्ड बाय वार्ड हमने उस पर उसका टेंडर प्रक्रिया के लिए शुरू कर दिया है। उसकी रोड बाय रोड जो बहुत दयनीय कंडीशन में है उसके नापतोल हो रही है। जेई सारे नापतोल कर रहे हैं और इस अगस्त के अंदर लगभग हर वार्ड में 1 से लेकर 1.5 करोड़ तक के काम हर वार्ड में लगने जा रहे हैं। मेरी सभी जनता से निवेदन है कि वो अपने शहर को, अपने वार्ड को बेहतर बनाने के लिए 24 घंटे किसी भी, चाहे रोड निर्माण का कार्य हो, चाहे लाइट का कार्य हो, वो आके मेरे ऑफिस को या पार्षदों को बताएं ताकि वो रोड प्राथमिकता के हिसाब से हम उनके वार्ड में उन रोडों को टेंडर लगवा के ताकि वो प्रक्रिया शुरू करी जा सके। इसके अलावा मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे विनम्र अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि रोड के अलावा अगर हमारे वार्ड में जहाँ पे भी गड्ढे हैं उसकी सूचना मेरे पार्षदों को और या मेरे ऑफिस तक आप 24 घंटे कभी भी कराएं ताकि हमारा विभाग तुरंत गड्ढा मुक्त अभियान के तहत हम उन सारे अपने 90 वार्डों पे कार्य शुरू करा सकें। नगला मेहताब एक ऐसा वार्ड है जहाँ अभी हम लोगों ने जाके देखा तो वहाँ कम से कम नहीं तो 1-1 फुट कीचड़ जो रोडों पे पड़ी हुई है, लोग निकल नहीं पा रहे, लोगों के घरे में वापस आ रही है सिल्ट। उस दिशा में भी इस बार जो हमारा इस नेक्स्ट ईयर के लिए हमारी ऑलरेडी प्लानिंग है। हम इस बार नाले सफाई का टेंडर हमने अगस्त और सितंबर में ही लगाने जा रहे हैं ताकि ये पूरी साल हमारी सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। अभी जो पुरानी व्यवस्था थी जो कई सालों से निगम में थी, मई जून में आके बारिश के 2 महीने पहले आके वो टेंडर लगते थे। पूरे शहर के नालों की सफाई उसी 2 महीने में होती थी। पर पूरी प्लानिंग बनाने के बाद हमने ये डिसाइड किया कि पुरानी व्यवस्था को बेहतर करने के लिए हम सितंबर में ही पूरा टेंडर लगा देंगे ताकि बारिश से पहले ही साल में 3 से 4 बार हमारे सारे नाले एक बार में सिल्ट फ्री के हिसाब से साफ हो सके ताकि आम जनता को परेशानी ना हो।
तो ये देखिए अलीगढ़ के जो मेयर थे प्रशांत सिंघल, इनके द्वारा साफ तौर पर कहा जा रहा है कि पूरे जो महानगर के अंदर 90 वार्डों में 1 से 1.5 करोड़ रुपए प्रत्येक वार्ड में दिया जा रहा है और हो सकता है अगस्त के बाद डीपीआर बनते ही काम चालू हो जाए तो निश्चित ही आने वाले समय में दिवाली के आसपास लोगों को काम दिखने लगेगा। न्यूज स्टेट के लिए अलीगढ़ से धीरेन्द्र सिंह। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।